संजीव जी, मुख्यमंत्री अपने साथियों को अपमानित क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है। ये अपमान है। कैबिनेट मिनिस्टर्स को नहीं सुनना चाहते हैं मोहन यादव जी। इसकी वजह क्या है? मोहन यादव जी खुद को नरेंद्र मोदी के समकक्ष मानते हैं। जिस तरह की मनमानी मध्य प्रदेश में की जा रही है, सबसे पहला उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण उज्जैन में लैंड पुलिंग वाला मुद्दा। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और बाकी बड़े मंत्री जान रहे हैं कि चोरी हो रही है। सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। कैबिनेट में शामिल सब लोग जिम्मेदार हैं। जो कैबिनेट में चर्चा में आ रहा है, सब दोषी हैं उसके लिए अगर कोई गलत हो रहा है। चोरी हो रही है, लीकेज का मतलब चोरी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, नरेंद्र मोदी का दूसरा इंजन खटपट कर रहा है। उसमें आवाजें ही आवाजें, और जो ड्राइवर या सहायक हैं उनमें आपस में भारी खींचतान। और खींचतान में जो बात कर रहा हूं, ये मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। दूसरा इंजन मध्य प्रदेश, पहला इंजन केंद्र। और आलम यह है कि जो महिला सहायक हैं, एक दलित महिला सहायक, वो खुले तौर पर ब्लेम कर रही हैं कि ना तो अफसर सुन रहे हैं उनकी, ना मिल रहे हैं, और मुख्यमंत्री के दरबार में भी सुनवाई नहीं हो रही। पूरा का पूरा मामला मध्य प्रदेश की जो मोहन यादव सरकार की कैबिनेट का है, और कैबिनेट में जो कुछ हुआ है अभूतपूर्व माना जा रहा है। जो खबरें निकल कर आई हैं, और 24 घंटे से कुछ ज्यादा का वक्त हो गया है, सरकार ने अब तक इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन यह साफ तौर पर निकला हुआ है कि कैसे मोहन यादव अपने जो मातहत हैं उनकी अनदेखी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक बात है। और जो चाहे सीनियर मिनिस्टर हो, या जो मैंने कहा दलित महिला मंत्री, नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं आधी आबादी की। वो नारी कौन सा बिल लेके आए हुए हैं आधी आबादी के लिए, लेकिन क्या हाल है नारियों के, ये दिखता है। पूरा मामला क्या है, मसला क्या है, कि कैसे अफसर मिलते नहीं और कैसे मुख्यमंत्री सुनते नहीं। इस सब पर बातचीत करने के चलेंगे खास मेहमान। सबसे पहले उनको जुड़ गए हमसे, हमारे साथ है सीनियर अरुण जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, धन्यवाद। अरुण जी, मंगलवार को मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट से जो कुछ निकला है, सबसे पहले बात करेंगे प्रतिमा बागरी, जो नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री हैं। उनकी जानिब से देश के सबसे बड़े अखबार भास्कर में एक बड़ी खबर छपी हुई है। उस खबर में दिया हुआ है मामला जीएसटी का है, जिसे लेकर मोदी जी ने बड़ी, पहले तो एक आजादी मिली थी जब जीएसटी को लागू किया गया, तो दूसरी आजादी मानी गई कि जीएसटी जब कम किया गया, उसको लेकर द्वंद है। द्वंद क्या है वो तो बाद में करूंगा, लेकिन पहले बात, यदि प्रतिमा बागरी ये कहें कि ना हमारे प्रमुख सचिव मिलते हैं, ना अपर मुख्य सचिव मिलते हैं, जब जाओ तब उनके कमरे खाली होते हैं, वो कहते हैं मुख्य सचिव से मिलने गए हुए, करें तो क्या करें, एक चीज। और दूसरा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कैबिनेट में चल रहा है ये मसला जो निकल कर बाहर आया है, भास्कर ने छापा है बहुत प्रमुखता से। वो कह रहे हैं कि आप एजेंडे पे बात करें। प्रतिक्रिया पहली आपकी, अरुण दीक्षित साहब। संजीव जी, मुझे लगता है कि आप कुछ आज बड़े नम्र से हो रहे हैं। सीधे सीधे कहिए कि जो डबल इंजन की सरकार आपने जिसकी बात कही, तो जो इंजन जो है ना, जो पीछे वाला है, वो पैरेलल आना चाहता है। मतलब डबल इंजन में तो ऐसे चलता है, एक आगे एक पीछे। अब ये दोनों इंजन ऐसे चलना चाहते हैं। अब एक पटरी पे दो इंजन कैसे चलेंगे और क्या होगा? ये जो कल हुआ घटनाक्रम, उसको पूरे मंत्रालय में चर्चा है उसकी, और भाजपा के जो अपर सर्कल है, जिसको कहें कि बड़े नेताओं के बीच में इस बात की चर्चा है कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों, मतलब कदमों पर चलकर उन्हीं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक तो महिला मंत्री, वैसे भी पूरा कितनी है गिनती पर गिन लो, कैबिनेट में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया नहीं है। कहाँ तो महिला वंदन बिल ले आए और वो पड़ा हुआ है, एक बड़ा मजाक है। एक तो महिला, ऊपर से दलित, और उसका दुख क्या है बेचारी का कि अफसर, मुख्यमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री ने तो जो किया वो तो और शर्मनाक है। अफसर मंत्री मिलने जा रही है। होना ये चाहिए कि अगर मंत्री को मिलना है तो अफसर समय दे, उनसे मिलकर आए, प्रोटोकॉल ये कहता है। लेकिन वो ये भी उन्होंने ये कहा है कि अफसरों को मिलने आना चाहिए, लेकिन हम ये देते हैं वहां जाओ तो मिलते नहीं, और हमेशा कहता है मुख्य सचिव की मीटिंग में। अब मुख्य सचिव अनुराग जैन की मीटिंग की बार बार उल्लेख करते हैं,
और बचते हैं। और उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को तो मंत्री के कक्ष में आना चाहिए, कहा उन्होंने, निकला है। अब यही समझ लीजिए कि एक तो महिला ऊपर से दलित और अफसरों से अपमानित कर रहे हैं, मिल नहीं रहे, और ऊपर से सबसे ऊपर क्या हुआ, मुख्यमंत्री ने कहा पास, इस पे बात नहीं करेंगे। ये क्या मतलब है? ये मुझे भी जानकारी है जो आप कह रहे हैं। क्या मतलब है भाई? एक महिला, आपके यहाँ महिलाएं हैं कितनी? आप अगर महिला मंत्रियों को अनदेखा और अनसुना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो दिल्ली से खबरें आई कि कैबिनेट, जब मोदी जी की कैबिनेट होती है तो हर टेबल के साथ नाम और एजेंडा रख दिया जाता है, मंत्री वहीं आके देखते हैं कि एजेंडा क्या है, वो सब तय रहता है, मीटिंग खत्म होती है, वहीं छोड़ के चले जाते हैं। मतलब एक आध की कोई बात हो जाए तो हो जाए, ना कोई सवाल पूछता है ना कुछ होता है। वो एक पूरी तरह से औपचारिकता होती है, कहाँ कैबिनेट हो गई। कई बार मंत्रियों को कुछ भी पता नहीं होता, जाते हैं और लौट आते हैं। तो क्या यहां भी वही होने जा रहा है? कैबिनेट की बैठक में अगर मंत्री बात नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं कहेंगे, तो कहां कहेंगे? क्या आप सोच रहे हो भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पे जाएं या इंदौर के राजवाड़े पे जाएं? क्या भाई हमारी बात नहीं सुनी गई? और मुख्यमंत्री का ये रवैया कि हाँ ठीक है, बाद में बात करेंगे, पास। ये क्या मतलब है? मतलब अरुण जी, साहब, दर्शकों को बता दूं, और आपको भी है सूचना आपको, कि दर्शकों को बता दूं कि मसला ये था कि अनुपूरक प्रस्ताव, विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र आ रहा है, बहुत छोटा सा सत्र है, कैसा सत्र है सबको उस पर अलग बात की जाएगी एक आध दिन, अलग लेकिन मुद्दा उसमें है। अनुपूरक प्रस्ताव आया था, चर्चा उसको लेकर कैबिनेट में हो रही थी, और कैबिनेट में जब मसला आया तो पूछ लिया कैलाश विजयवर्गीय जी ने। निकला जो हुआ है, खबर जो है उसमें यह है, वो पूछ रहे हैं कि भाई ये जो देश में जीएसटी जब बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश में जीएसटी क्यों घट रहा है, ये सवाल उनका था। और उन्होंने जब हस्तक्षेप किया मुख्यमंत्री ने, उन्होंने कहा अलग से बात हो सकती तो प्रहलाद पटेल ने कहा, जो खबरें हैं, कि नहीं नहीं, उनको बोलने दिया जाना चाहिए, घटनाक्रम और ये सवाल जवाब होना चाहिए। और जब हुआ तो फिर वो कह रहे हैं साफ साफ तौर पर कि भाई ये बताइए कि ये लीकेज कहां है। मतलब ये बड़ी बात है कि कहीं लीकेज है इसलिए ये जीएसटी हो रहा है, कलेक्शन देश में बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में घट रहा है। तो चोरी और लीकेज ये बड़ी बात है। कैलाश विजयवर्गीय बहुत सोच समझ के और बहुत संजीदा मंत्रियों में है, बहुत सीनियर है, सीजन्ड है। और फिर प्रहलाद पटेल, अनुभवी नेता, और उनके द्वारा कहा जाना, और फिर मुख्यमंत्री चुप कराए कि नहीं नहीं, पास करिए पास करिए, इसे पास करिए, इसको आगे ना खींचे। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आपने कहा, मैं सबसे पहले एक बात कहूं कि अगर कैबिनेट के मेंबर हैं और कैबिनेट कोई फैसला लेती है, अगर वो गलत है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री सहित सब दोषी माने जाएंगे। क्योंकि वो एक वो है ना, समय शेष है नहीं, उसका जो आता है कि सब जो मौन है उनका क्या, मतलब रामाधारी सिंह दिनकर की कविताएं हैं, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तो ये जो चीज है, अगर कैलाश विजयवर्गीय जैसा वरिष्ठ, और जितना अनुभव राजनीति में और जिस तरह का अनुभव कैलाश विजयवर्गीय को है, उस तरह के अनुभव पर पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को बहुत लंबा समय लगेगा। और अगर कहीं किसी विभाग में लीकेज का मतलब क्या है? चोरी। एब्सोल्यूट। सीधे सीधे शब्दों में कहे तो चोरी। और अगर कोई सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर चोरी पर सवाल उठा रहा है और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं चलिए चलिए इस पे बाद में अलग से बात हो सकती है, तो मतलब क्या हुआ? अब इसको भी बताना पड़ेगा क्या? भाई साफ है, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और बाकी बड़े मंत्री जान रहे हैं कि चोरी हो रही है, सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, वो उठा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री उनकी बात सुनते, मौका देते, तो ये था कि मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब, क्योंकि ये विभाग जो है, ये भी या तो एक, जानकारी, या तो जानकारी में नहीं है, जानकारी में आप उसको छुपाना चाहते हैं, उसमें दोनों ये चीजें बात धोनी। सुनिए ना, मैं वही कह रहा हूं, या तो आपकी जानकारी में नहीं है, और जब आपको बताया जा रहा है तब आप सुनना नहीं चाहते, इसका मतलब यह कि सब कुछ आपकी जानकारी में है। तो मुख्यमंत्री ने अगर कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल और बाकी लोगों की बात रोकने की कोशिश की, बात आगे बढ़ाई, इसका मतलब है जो मुद्दा उठा वो गंभीर है। और लीकेज, उस लीकेज का, अगर मान लीजिए वो लीकेज का पानी बह के जा कहां रहा है, जो लीकेज हो रहा है वो रुपया बह के जा कहां रहा है? सरकार आपकी कर्ज में डूबी है, बजट से ज्यादा आपके पास कर्ज है, हर महीने आप हजारों करोड़ का कर्ज लेते हैं, और उसके बाद जो वसूली ठीक से होनी चाहिए वो भी नहीं हो पा रही है। भाई वित्त मंत्री कितने ज्ञाता है, वित्त मंत्री क्या है,
ये आप और हम सब जानते हैं, सिर्फ दस्तखत करते हैं वो। उनकी कोई मतलब उनकी कोई से नहीं, अंग्रेजी में कहे तो उनकी चलती नहीं है, हिंदी में कहे तो कुल मिला के ये है कि अगर मुद्दा उठा तो अच्छा ये होता है, एक स्वस्थ कैबिनेट बैठक का वो होता है कि आपस में विचार विमर्श किया जाए, जिस मुद्दे पे आया कोई कमी है उस पर बात करें। अब अगर मुख्यमंत्री कहे नहीं 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 आगे बढ़ो, तो मतलब ये है कि लीकेज जो है। उन्होंने उन्होंने बहुत मार्के की बात की, कैलाश जी ने बहुत गंभीर मामला, वो कह रहे हैं ये मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं है और ना ही सरकार का विरोध है, यह प्रशासनिक चूक है, लीकेज बंद होना चाहिए, ये शब्द है आप जो कह रहे हैं। और वो ये कह रहा है कि ये मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं है और ना ही सरकार का विरोध है। मतलब मैंने बहुत क्या कहा, गंभीर मामला है, बड़ा मसला है। मैंने क्या कहा आपसे कि कैबिनेट में शामिल सब लोग जिम्मेदार हैं, जो कैबिनेट में चर्चा में आ रहा है सब दोषी हैं उसके लिए, अगर कोई गलत हो रहा है तो व्यक्तिगत बात नहीं है, लेकिन हिम्मत चाहिए गलत को कहने में। बाकी बैठे हैं मुंह बंद करके बैठे हैं, नहीं बोल रहे हैं। कैलाश ने बात उठाई, प्रहलाद ने समर्थन किया और कहा बात होनी चाहिए। तो चोरी हो रही है, लीकेज का मतलब चोरी, लीकेज का मतलब अगर कुलावा तो कहीं चल रहा है ना, बह के कहां जा रहा है लीकेज का माल, कौन ले रहा है, ये बात तो उठनी चाहिए ना। और कैलाश विजयवर्गीय ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, और मैं जानता हूं 35 साल से कैलाश इसी तरह से बात करते हैं। भले ही कहने को वो विजय वर्गीय हो, लेकिन मर्दानगी कम नहीं है, बात करने की बात तो डंके की चोट पे करते हैं। और ये बात मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को अपने कैबिनेट के उन सदस्यों को जो उनसे ज्यादा अनुभवी है, वो ये भी कह सकते थे कि इसको देखा जाना चाहिए, वित्त मंत्री से कहते। लेकिन वित्त मंत्री की तरफ देखे बिना अगर उन्होंने कहा आगे बढ़िए, इस पर अलग से बात की जा सकती है, आप वित्त मंत्री के साथ बैठ के बात कर ले, तो भैया मुख्यमंत्री के सामने चोरी की बात नहीं उठाएंगे तो क्या प्रधानमंत्री के सामने जाएंगे या मंगवाई पटेल के सामने जाएंगे? इसमें प्रहलाद पटेल जी ने भी कहा, प्रहलाद पटेल जी से की ओर से जो निकली बात है वो कह रहे हैं कि भाई विभागों के साथ बैठक कर विचार करना चाहिए, बजट से पहले समीक्षा हो। और कैलाश जी को बोलने और साथ में वो ये भी करें, विभाग जो रेवेन्यू देते हैं उनके मंत्रियों से बात करना चाहिए पहले, यानी कि कितने लोचे ही लोचे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। और प्रतिमा बागड़ी ने जो बात कही है बहुत गंभीर है वो भी, ये लेकिन ये कहना ये प्रहलाद पटेल भी ये कह रहे हैं तो है कि हम जब जो विभाग जो टैक्स जो कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उनसे बात करोगे नहीं और आप कर दोगे, क्या है ये? सबसे बड़ी बात यह है संजीव जी की मैंने कहा ना कि कैबिनेट मीन्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी। उसमें मुख्यमंत्री का ये रवैया कि नहीं नहीं इस पे तो उसी वक्त रोक के वित्त मंत्री से पूछते कि ये जो वरिष्ठ लोग कह रहे हैं ये क्या है, लेकिन नहीं पूछा उन्होंने। वो टालने की कोशिश की, वो बात आगे बढ़ गई। तभी तो अगर वो टालते नहीं तो क्यों कहते कैलाश विजयवर्गीय कि मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, सरकार का विरोध नहीं है। अरे कैबिनेट के बीच में अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर बात उठा रहा है, उसका कोई सरकार का विरोध माना जाएगा क्या? कैबिनेट होती क्यों है? कैबिनेट होती है कि चर्चा करके जो प्रस्ताव आए हैं, जो मुद्दे आए उन पर बात करें। जैसे या तो और एक तो बजट जैसे आप पास करने लगे बिना चर्चा के, ऐसे सारे प्रस्ताव पास कर लो और मंत्री हो साइन कर लो, बात यही करना बचा है। तो नहीं नहीं, अब ये कहां से आया है? ये दिल्ली से आया, मोदी जी से सीखा। और दूसरी चीज, बजट अब ये जो सत्र है वो कितने दिन का अनुपूरक जिसमें रखा जाएगा? 3 दिन का। उसमें क्या होने वाला है? चर्चा भी नहीं होती, ना विधानसभा में होती, ना वैसे बात होती। तो विपक्ष का दर्द सोचिए आप, उनकी कल्पना करिए जब कैबिनेट मिनिस्टर्स को नहीं सुनना चाहते हैं मोहन यादव जी। इसकी वजह क्या है? मोहन यादव जी खुद को नरेंद्र मोदी के समकक्ष मानते हैं। आप देखिए विज्ञापनों में, देखिए बाकी चीजों में, देखिए जो एक मैगजीन निकलती है मध्य प्रदेश संदेश, उसके मैंने देखे, उसमें किसी मंत्री का कोई फोटो नहीं था, सिवाय हर पन्ने पे मोहन यादव जी हैं। जो विज्ञापन छप रहे हैं उस विभाग के मंत्री का भी फोटो नहीं होता है। तो ये जो चीज है, या तो आप अपने दम पर आए होते, सरकार अपने दम पे लाए होते, तो आप इग्नोर करते। ठीक है कि आपको हक, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एजेंट रखने थे। तो वरिष्ठ साथी पूरा बीजेपी खत्म कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि अभी बात कहने के लिए कैलाश जी, प्रहलाद जी व अन्य लोग हैं, वरना ये भी हो सकता है कल को गुजरात पैटर्न लागू हो जाए तो ऐसे मंत्री हो जाए जिन्हें यही पता नहीं है। तो फिर तो वही जो जी बहुत मोदी बार जी। हो चुका है, आपको याद होगा, देखिए ये मसला ऐसे पहले भी उठा, सड़क वाला मामला हुआ था उज्जैन में, सड़क वो पता ही था राकेश सिंह को, खैर वो मैं बाद में बात करूंगा। मैं एक और इसमें मामला है, नहीं एक एक और मामला सुन लीजिए आपको याद दिला दूं। आगर मालवा में एक बाईपास बन रहा है, उसमें एक सरकारी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, और वहां भी बहुत बड़ा आरोप है
कि वो बाईपास मोड़ के क्यों कहां से निकाला जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है। 10 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है जो तोड़ी जा रही है, पूरा वो उसके लिए मैं पूरा प्लान चेंज किया गया, उस पर करूंगा, मैं स्टोरी करना है अरुण जी। मैं दूसरा चीज बताता हूँ, देखिए इसमें एक गंभीर मसला ये, विधानसभा का सत्र है, प्रस्तुत कहाँ होगा, अनुपूरक प्रस्ताव कहां से मंजूर होगा, बजट विधानसभा में जाएगा ये अनुपूरक। अब इसमें यह भी निकल रहा है कि मुख्य सचिव अनुराग जैन 11-12 दिसंबर को मध्य प्रदेश में रेवेन्यू कलेक्शन का रिव्यू करेंगे। मसला उसी का है, देखिए कि जीएसटी कम आ रहा है, लीकेज है, ये बात है। प्रस्ताव ये अनुपूरक अनुदान पहले मंजूर हो जाएगा और इस पे चर्चा माननीय मुख्य सचिव साहब बाद में करने वाले। ये भी विडंबना की बात होगी शायद। देखिए अब क्या कहेंगे आप कि मतलब पहले सब कर लो, बाद में चोरों को देखते रहेंगे। तो ये तो यही मैं कह रहा हूं, जिस तरह की मनमानी, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिस तरह की मनमानी मध्य प्रदेश में की जा रही है। सबसे पहला उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण, उज्जैन में लैंड पुलिंग वाला मुद्दा, उस पर कह दिया गया कुछ, किया गया कुछ, और अब कुछ हो रहा है कि आपने भी बात की है, हमने भी बात की कि किसान संघ का मुंह बंद कर दिया गया है, अब कोई नहीं बोलेगा, किसानों से जमीन छीन ली जाएगी। क्या मतलब है? कानून व्यवस्था की हालत यह है कि भोपाल में बलात्कार हो रहे हैं, चौतरफा जो है, और चूंकि सारी पोस्टिंग और वो सब जो है वो राजनीतिक हस्तक्षेप से है, तो मनमानी अपराधी कर रहे हैं, मिली भगत है, कुछ नहीं हो रहा है। उसमें ये भी आया जो जीएसटी का जो अफसरों ने दलीलें दी हैं, उसमें अफसर ये कह रहे थे कि भाई ग्रोथ तो 10% की बजाय 6 और 6 मतलब 6 से 6.5% के आसपास हुई है ग्रोथ, मतलब कम हुई है, कलेक्शन बढ़ा है। अब आप कल्पना करिए, आप कह रहे हैं पिछले साल 61,000 करोड़ थे, इस बार 63,000 करोड़ है, ठीक है, लेकिन आपने जो खुद ही ने स्वीकारा है कि 10% की बजाय 6 और 6.5%, यदि 10% होता तो ये ग्रोथ और ऊपर जाती। यही तो कैलाश जी पॉइंट आउट कर रहे थे शायद। और क्या कर रहे थे? तब ये अफसर खुद मान रहे हैं कि चोरी हो रही है और उसमें अपनी पीठ भी ठोक रहे हैं कि पिछले बार 60 थे, इस बार 62 हो गए, चोरी हो रही है। वो तो फिर और हो सकता है 100 से 60-62, 100 होना था, 100 से 60-62 होगा, ये खुद ही कहीं। ये और मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे हैं, तो महाकाल भला करे। उन्होंने जो और भी इसमें है, इसमें खबर में ये भी है कि कैबिनेट की बैठक में एजेंडे पर बात होनी चाहिए। तो सर ये जो अनुपूरक प्रस्ताव चर्चा के लिए रखा ही क्यों गया? ये अलग से था क्या कोई? ये उसका हिस्सा नहीं था? उसी पे तो चर्चा कर रहे थे ना ये लोग, क्या कहेंगे भाई? अब आप एक बात बताइए संजीव जी, अखबार ने क्या कहा नहीं, एक सामान्य सा सवाल है। कैबिनेट के सदस्य जब बैठे हैं मुख्यमंत्री के सामने, तो वो पहले एजेंडा बनवाए अपनी बात कहने के लिए, पहले वो एजेंडा बनवाए कि उनकी भी बात हो। अरे कैबिनेट होती क्यों है बात करने के लिए? चोरी को एजेंडे पे लाइए, पहले चोरी आप विधिवत एजेंडे पे लाइए, लिखित में लाइए, लिखित में लाइए। चोरी छोड़िए, पारदर्शिता। कैबिनेट का मतलब ये होता है कि कोई भी मंत्री जो उसे कहना है कैबिनेट में कह सकता है। और दूसरी बड़ी चीज, कैबिनेट में अगर ये बातें इस तरह नहीं होती तो आज हम चर्चा नहीं कर रहे होते। मोहन यादव ने अगर सब कुछ सुना होता, चाहे प्रतिमा बागड़ी की समस्या हो कि एक दलित महिला मंत्री अपमानित हो रही है, अफसर मिल नहीं रहे, और मुख्यमंत्री कहते हैं आगे बढ़ो, ये क्या मतलब है? ये कौन सा एटीट्यूड है भाई? आप राजवंश में नहीं हो, ये लोकतंत्र है। कल का कुछ पता नहीं है, कल कहां होगा। बहुत बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए, तो आप अपने संजीव जी, मुख्यमंत्री अपने साथियों को अपमानित क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है, ये अपमान है। कैलाश विजयवर्गीय चोरी पर उठा रहे हैं मुद्दा, और वो कह रहे हैं नहीं इस पे बात नहीं, अफसर अपनी सफाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को समझ नहीं आ रहा है। मैं आपसे यही सवाल आखिरी करने वाला था अरुण जी, कि प्रहलाद पटेल कितने सीनियर नेता हैं और साथ में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय कब से राजनीति कर रहे हैं? वो कब आए थे पहली बार विधानसभा में? निकाल लीजिए रिकॉर्ड, पटवाजी के दौर, और आज इतने बरस बाद, और ये जो इस तरीके से आपने अपमान, और फिर क्या इनको ऊर्जा कहां से? ये जो केंद्र में बैठे लोग हैं, चाहे मोदी हो या शाह, ठीक है, पर्ची आपने दे दी, रुक्का खोल दिया मोहन यादव के नाम, लेकिन आप कैलाश विजयवर्गीय को जानते हैं, आप प्रहलाद पटेल को जानते हैं, आप राकेश सिंह को जानते हैं, जो ये उनके यहां तो वो संसदीय दल में वहां सचेतक रह चुके हैं। इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, या तो पहले आपने दी थी वो गलत थी, या फिर आज आप जिस तरीके से अपमान हो रहा है, ये कौन, इसको कैसे आप कितना कड़वा खून का घुट पी के रहना पड़ रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कल्पना कीजिए आप एक नाम और लीजिए, राजेंद्र शुक्ला का, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। आप याद करिए कि छिंदवाड़ा में क्या हुआ था। मेरी जानकारी है कि उनके अफसर नरेंद्र सिंह तोमर भी ले दीजिए, अध्यक्ष विधानसभा, उनकी भी बहुत
उनको भी वो जवाब नहीं देते। मुद्दा ये है कि राजेंद्र शुक्ला डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, और वो अपने विभाग में अपने इलाके के एक बड़े नेता को एयर एम्बुलेंस नहीं दिला पाए, पीएम श्री एयर एम्बुलेंस, क्योंकि अफसर अपने ढंग से चलाते हैं। उसमें जगदीश देवड़ा को लेकर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को लेकर ये आया था कि कुछ मसले पर तो उनको वीडियो दिखा दिया गया, तो ये भी निकल कर आया था, कैबिनेट से निकला भाई। इलाके के सबसे ज्यादा तौर पर अपुष्ट तौर पर ऐसा भी निकल के आया था कि ऐसा ऐसा किया गया, उनको अपमानित किया गया उस कैबिनेट में बैठक में, कुछ बच्चे से जुड़ा मसला, वीडियो पूरा दिखा दी, ये भी आया था। तो सारे सब हैं वो, तो इसीलिए तो वो कुछ बोल नहीं रहे। भाई वित्त मंत्री क्या है, वित्त मंत्री को जो आया वो बढ़ा दिया। ये सारी चीजें ये है कि वो शराब मंत्री भी है, वो आबकारी मंत्री भी है, सारे मंत्री है, बहुत सारे महत्वपूर्ण मंत्री आबकारी मंत्री। संजीव जी, अब आबकारी का आपने कहा तो मैं आपसे कहता हूं कि अभी उनसे पूछ लीजिए कि जो पाइपलाइनें मध्य प्रदेश की बॉर्डर से गुजरात की तरफ जा रही है शराब की, उनके बारे में क्या कहना है और कौन कर रहा है वो खेल। अगर वो बता दें तो फिर सब कुछ बदल जाएगा। ये जो खेल हो रहा है, दरअसल मोहन यादव जी नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं। उनको ये गलतफहमी हो गई है कि ये सरकार उनके बूते पर है। मोदी जी को तो है, क्योंकि मोदी जी ने तो जो किया है वो अपने बूते पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार मोहन यादव जी को सौंपी गई थी। एक वो वही कहते हैं ना, पट्टा दिया गया था, पट्टा दिया गया था अंग्रेजों के पैटर्न पे, दिल्ली पट्टा देती थी। तो अब अगर वो अपमानित करेंगे, और मुझे तो ये भी आशंका है कि अगर मोदी जी का ये पैटर्न है तो इन सबको कह देंगे आप लोग घर बैठो, उसके बाद वो पार्षद लेवल के लोगों को मंत्री बनाएंगे, उनसे चलवाएंगे, आप भूल जाओगे कौन क्या करने वाला। ये बीजेपी का न्यू नॉर्मल है, वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करना। दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री को वो काम जो उन्हें करना चाहिए था वो भी नहीं कर रहे हैं। कैबिनेट के मंत्री अगर कोई बात उठा रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। तो दलित महिला को अफसर नहीं सुन रहे, आपको बोलना चाहिए। वरिष्ठ मंत्री कह रहे हैं कि लीकेज है, अफसर भी मान रहे हैं कि लीकेज है। 10% होना चाहिए, 6% बढ़ा, 4% कहा, 40% कहाँ गया? आप सोचिए ना, 40% गायब है। क्यों, कहां जा रहा है? इतनी बड़ी चोरी, और आप रोज कर्ज ले रहे हो। तो मंत्रियों को नहीं सुनोगे, आप इससे बड़े नहीं हो जाओगे उन्हें इग्नोर करके, जो हो वही रहोगे। ठीक बात, समस्या राज्य भुगत रही है, और हर आदमी, हर नेता मोदी नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं अरुण जी, बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हम लोग इसीलिए चिंतन है, ये जो है हिलाने वाली खबर है कि आप ऐसा अपमान, और फिर महिला की अनदेखी, अफसरों की निरंकुशता, हम बार बार कहते हैं घुड़सवार की बात। साफ है अरुण जी कि ये जो घोड़ा है बेकाबू है, और घुड़सवार मतलब बिल्कुल और बिल्कुल उससे नहीं वो कर पा रहा है। और उसमें शायद दिल्ली को सोचना चाहिए कि ठीक है, आप अपनी पर्ची के जरिए जो आप कहते हो, आप ही कहते हो ना मुनीम, तो कलेक्शन तो ठीक है, लेकिन जब वो सूबा ही इस तरीके से ध्वस्त हो जाएगा तो फिर कलेक्शन और सबका क्या होगा? चिंता का विषय। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अरुण जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मित्रों, आप सुन रहे थे मसला ये मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट से निकला हुआ मामला, और बेहद गंभीर है, चिंतनीय है। और जो अपमान है, आप जो कैबिनेट में चर्चा है जो आप ला रहे हो, उसको कह रहे हो कि नहीं नहीं एजेंडा पे चर्चा कीजिए, यदि ये सही है, बेहद बेहद ये चिंता का विषय भी है। और बाकी तो सब कुछ आप सुनी चुके, देख चुके। आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारो इस्तेमाल देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।